नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मच्छरों को दूर भगाने वाले कुछ शानदार पौधों के बारे में, जिनसे आप अपने घर के आसपास से मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मानसून के समय या फिर बारिश के समय आसपास गंदगी होने के कारण मच्छर पैदा हो जाते हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं। मच्छरों के काटने से शरीर में खुजली होने लगती है और कई बार तो मलेरिया जैसी घातक बीमारियां पैदा हो जाती है। इन मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं। कई तरह की क्रीम का उपयोग करते हैं, जो कि कई बार तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी भी नहीं होती। कई लोगों को मच्छरों के काटने के कारण एलर्जी भी हो जाती है और मच्छरों के काटने से कई बार नाक, गले व त्वचा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो लोग ऐसे कई केमिकल्स का उपयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सही नहीं है। पर आज हम आपको कुछ ऐसे पौधे बताने वाले हैं जिनको आप अपने घर में लगाकर अपने घर की शोभा तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही इन मच्छरों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इन पौधों को मॉस्किटो रिपेलेंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है तुलसी का। आज के समय में तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है और यह पौधा भी बहुत खास होता है। तुलसी के पौधे से कई किस्म की औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है और यह हमारे लिए काफी उपयोगी भी होती है। तुलसी का पौधा भी एक प्रकार का मॉस्किटो रिपेलेंट है। तुलसी एक खास जड़ी बूटी के रूप में जानी जाती है। इसकी महक बहुत ही अच्छी होती है। इसकी पत्तियों को खाने में भी उपयोग किया जाता है। आप कोई भी किस्म की तुलसी अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन नींबू तुलसी, पेरू तुलसी और दालचीनी तुलसी बहुत ही ज्यादा असरदार होती है। इनकी महक बहुत तेज होती है। दूसरा है नीम का। नीम से हर कोई परिचित है। इसमें कई सारे गुण होते हैं और इससे कई सारी औषधियाँ भी बनाई जाती है। यह काफी असरदार भी है। नीम के गुणों को तो सब जानते ही है और इसके महत्व को भी कि यह आयुर्वेद में कितना सहायक है। नीम का पौधा बहुत ही अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट माना जाता है। नीम के पौधों में कीड़े मकोड़े और मच्छरों को दूर भगाने वाले कई तत्व मौजूद रहते हैं। इसकी पत्तियों को जलाकर आप मच्छरों को दूर रख सकते हैं और इसके तेल को त्वचा पर भी लगा सकते हैं, जिससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे। अगला है गेंदा। इस पौधे से तो आप सब परिचित होंगे। जी हाँ, यह पौधा भी मच्छरों को भगाने में काफी सहायक होता है। गेंदे के फूलों में एक अजीब से गंध होती है जो कि मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसी कारण जहाँ ये पौधे लगे होते हैं वहाँ मच्छर नहीं आते। गेंदे के पौधे दो प्रकार के होते हैं, पहला अफ्रीकन और दूसरा फ्रेंच। ये दोनों ही पौधे मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं। गेंदे के पौधों पर लगने वाले फूल ऑरेंज और लाल रंग के होते हैं और ये फूल सूरज की रोशनी के कारण बढ़ते हैं। अगला है लेमन बाम। लेमन बाम भी मच्छरों को दूर भगाने में सहायक होता है। यह पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इस पौधे की पत्तियों में सिट्रोनेला की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस पौधे की कुछ किस्मों में 38% तक सिट्रोनेला पाया जाता है। मच्छरों को अपने से दूर रखने के लिए आप इसकी पत्तियों को रगड़कर त्वचा पर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुलमेहदी यानी रोजमेरी। यह पौधा एक प्राकृतिक मॉस्किटो रिपेलेंट है। इन पौधों को आप आसानी से अपने घर में गमलों के अंदर लगा सकते हैं। इस पौधे में नीले रंग के फूल आते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं। रोजमेरी के पौधे गर्मी में बढ़ते हैं और सर्दी में ये नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको सर्दी में घर के अंदर रखा जाता है और गर्मी में बाहर। अगला है सिट्रोनेला घास। सिट्रोनेला घास मच्छरों को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह मात्र 2 मीटर तक ही बढ़ता है और इस पर लगने वाले फूल लेवेंडर जैसे रंग के होते हैं। इससे निकलने वाला सिट्रोनेला ऑयल कई प्रकार के हर्बल प्रोडक्ट्स में उपयोग किया जाता है। यह डेंगू पैदा करने वाले मच्छरों को भी दूर भगाने में सहायक होता है। मच्छरों को दूर भागने के लिए इसके ऑयल की कुछ बूंदे बगीचे में जलने वाली कैंडल्स और लालटेन्स में छिड़कर जला दें। यह हमारी त्वचा के लिए भी काफी असरदार और उपयोगी होता है। देखते हैं अगला, जो कि है हॉर्स मिंट। हॉर्स मिंट नामक पौधा भी मच्छरों को भागने में सहायक होता है। यह भी बारहमासी पौधा है और इस पौधे को कोई खास देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है। इस पौधे से निकलने वाली गंध सिट्रोनेला जैसी ही होती है, जो कि मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वे इनसे दूर रहते हैं। हॉर्स मिंट नामक यह पौधा खासकर गर्म मौसम और रेतीली मिट्टी में उगते हैं और इन पर लगने वाले फूल गुलाबी रंग के होते हैं और बुखार के इलाज के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं एक और पौधे की, जो है कटनिप। यह एक प्रकार की औषधि है जो कि पुदीने के जैसी दिखाई देती है। इसे भी मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में जाना जाता है।
हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार यह औषधि DDT के मुकाबले 10 गुना ज्यादा असरदार होती है। यह औषधि बारहमासी पौधे के रूप में जानी जाती है। यह धूप और छांव दोनों में बढ़ती है, इसलिए इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। इस पर लगने वाले फूल सफेद और लेवेंडर रंग के होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर त्वचा पर लगा सकते हैं, यह बहुत फायदेमंद होगी। आखिरी पौधा है लेवेंडर। यह पौधा मच्छरों को दूर भगाने में बहुत ही ज्यादा असरदार और शानदार पौधा है। यह पौधा बहुत ही आसानी से उग जाता है क्योंकि इन पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। इन पौधों की लंबाई 4 फीट तक होती है और इस पौधे को खासकर धूप की जरूरत रहती है, इसलिए इन्हें घर के बाहर लगाना चाहिए। मच्छरों को दूर रखने के लिए लेवेंडर के ऑयल को भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे पौधे जिन्हें आप आसानी से अपने घर पर लगा सकते हैं और मच्छरों से अपनी रक्षा करने के साथ साथ अपने घर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी आपके बीच इसी प्रकार की रोचक जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।